अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज हम इस लेक्चर के अंदर फ़र्स्ट ईयर उर्दू का पेपर पैटर्न जो है उसको डिस्कस करने लगे हैं कि हमारा बोर्ड के अंदर जो पेपर आता है फ़र्स्ट ईयर का उर्दू का वो कितने मार्क्स का आता है और उसमें हमसे कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं। ये चीज़ आज हम डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहली बात कि हमारे पास जो आपका उर्दू का फ़र्स्ट ईयर का पेपर आता है वो कितने नंबर का होता है? टोटल 100 नंबर का पेपर होता है और 100 मार्क्स होते हैं इस पेपर के अंदर। और टोटली जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सवालात पूछे जाते हैं वो 8 होते हैं। 8 सवाल होते हैं और फिर हम बितरतीब जो है वो एक एक सवाल जो है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ और सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछा जाता है वो सवाल नंबर 1 हमारे पास वो कसीरुल इंतखाबी का होता है। कसीरुल इंतखाबी, आप इसको उर्दू के अंदर MCQs कहते हैं। ये मल्टीपल चॉइस होती हैं, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं। उसमें से हमने क्या करना होता है, करेक्ट ऑप्शन जो है उसको चुनना होता है। और ये टोटल हमारे पास 20 नंबर के MCQs होते हैं और उसमें से जो हमारे पास MCQs आते हैं शेरी इस्लाहात, प्लस अदबी इस्तिलाहात। अब शेरी इस्लाहात और अदबी इस्लाहात ये कौन सी हैं? शेरी इस्तिलाहात में हमारे पास आपने पढ़ा है कि मतला हो गया, मक्ता हो गया, काफ़िया हो गया और रदीफ़। ये हमारे पास शेरी इस्तिलाहात हैं, ठीक है। तो 5 MCQs हमारे पास मतला, मक्ता, काफ़िया और रदीफ़ इससे आते हैं। वो किस अंदाज में आते हैं? बसाओ का तो ये पूछ लेते हैं कि मतला इसका लुग़वी मतलब क्या है, मतला की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, या फिर रदीफ़ काफ़िया उसकी डेफिनेशन लिखी होती है, उसका मतलब और मीनिंग पूछा गया होता है। या बसाओ का ये पूछ लेते हैं कि लफ्ज़ मतला ये इसम फ़ाइल का सीगा है, इसम मफ़ूल का सीगा है, किस चीज़ का सीगा है। और इस अंदाज में आपसे MCQs क्या किया जाता है, पूछा जाता है। और दूसरी बात, ये एक चीज़ जो शेरी इस्लाहात में और अदबी इस्लाहात में MCQs 12 पूछा गया है कि जो मतला है, मक्ता है, काफ़िया है, रदीफ़ है, ये किस ज़बान का लफ्ज़ है। आगे जाकर हमारे पास अदबी इस्लाहात हैं, तलमीह, इस्तिआरा और इसके साथ तशबीह। तो उसमें से भी आपसे क्या किया जाता है, MCQs पूछा जाता है। और ये MCQs कि ये किस ज़बान के लफ्ज़ हैं, तो ये क्या हैं, अरबी ज़बान के लफ्ज़ हैं। इस अंदाज़ में आपसे क्या किए जाते हैं, MCQs पूछे जाते हैं। और मतला, मक्ता उसमें से 5 MCQs और उसके साथ जो अदबी इस्तिलाहात हमारे पास अदबी इस्तिलाहात, तशबीह, इस्तिआरा और प्लस तलमीह, इनमें से क्या किए जाते हैं, MCQs पूछे जाते हैं। ठीक हो गया। और 5 MCQs ये हो गए। 5 MCQs जो हैं वो आपसे मुज़क्कर मुअन्नस के पूछे जाते हैं, ठीक है, कि हमने फ़ेल जो है उसको किस के मुताबिक लेके आना है। का, के, की जिस तरह लगाते हैं उसमें फ़ेल की मुनासबत कभी फ़ाइल के साथ होती है, फ़ेल की मुनासबत कभी मफ़ूल के साथ होती है, फ़ेल की मुनासबत कभी इसमें ज़मीर के साथ होती है। ये सेकंड ईयर में पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ आपसे जो 5 MCQs हैं वो मुज़क्कर मुअन्नस, हमने जो पिछला सेंटेंस होगा उसके मुताबिक मुज़क्कर और मुअन्नस को देखते हुए हमने क्या करना होता है, उसका का, के, की लगाना होता है। ये 5 MCQs शेरी इस्तिलाहात, मतला, मक्ता, काफ़िया, रदीफ़। 5 MCQs अदबी इस्तिलाहात, तशबीह, इस्तिआरा और तलमीह। और 5 MCQs जो हैं आपसे मुज़क्कर और मुअन्नस के पूछे जाते हैं।
ये 15 MCQs हिस्सा है ग्रामर से, और इसके साथ जो 5 MCQs हैं वो हमारी जो किताब है, ठीक है, दरसी किताब, वहाँ से पूछे जाते हैं। अब दरसी किताब उसमें से कहाँ से MCQs आते हैं? टोटल 5 MCQs होते हैं। एक MCQs जो है वो हमारे जो नसरी असबाक हैं उनकी सिन्फ पूछ ली जाती है कि ये सिन्फ अदब के एतबार से क्या है, ठीक है, ड्रामा है, अफसाना है, नावल है, दास्तान है, सीरत है, खाका है, ठीक है, इंशाइया है, इकबालियात है, तो वो काफ़ी सारी आपके सफ़रनामा है। तो ये 5 MCQs में से एक MCQs जो है वो सिन्फ अदब का पूछ लिया जाता है, ठीक हो गया। और दूसरा MCQs वो उस सबक का माखज़, कि हर सबक के एंड के ऊपर क्या है, उसका ब्रैकेट्स के अंदर कोसाइन में क्या किया होता है, माखज़ दिया होता है, तो एक MCQs माखज़ का पूछ लेते हैं। और फिर इसमें इन 2 MCQs में क्या है, वो अल्टरनेट पूछते रहते हैं कि बसा औक़ात माखज़ पूछ लेते हैं, बसा औक़ात ये होता है कि उस सबक के मुसन्निफ़ का नाम या फिर उसकी तारीख़ पैदाइश पूछ लेते हैं। 2 MCQs और 3 MCQs जो हैं वो सबक के दरमियान से आते हैं। तो इस एतबार से हमारा सवाल नंबर 1 जो है वो 20 नंबर का होता है, और 20 नंबर में से 5 नंबर शेरी इस्लाहात मसला और 5 अदबी इस्तिलाहात, 5 जो है मुज़क्कर मुअन्नस, और 5 हमारी दरसी किताब से MCQs पूछे जाते हैं। और सवाल नंबर 2 ये हमारे पास जो पूछा जाता है ये अशार की तशरीह होती है। अशार की तशरीह। अब अशार की तशरीह हमारे पास हिस्सा नज़म है, हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल। अब हिस्सा नज़म उससे हमसे 2 अशार पूछे गए होते हैं। हिस्सा नज़म उसमें से कितने 2 अशार पूछे गए होते हैं, और हिस्सा गज़ल उसमें से हमारे पास जो अशार होते हैं वो 3 होते हैं। 9th और 10th में ये होता था कि 7 अशार दिए गए होते थे, उसमें से हमने कितने करने होते थे 5। लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ऐसा नहीं है, बल्कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ऐसा होता है कि हिस्सा नज़म उससे 2 अशार दिए गए हैं, हिस्सा गज़ल उससे 3 अशार दिए गए होते हैं, तो उनमें किसी किस्म की चॉइस नहीं होती। हाँ, ये होता है कि हमारी हिस्सा नज़म है, इसमें से कोई भी शेर 2 शेर पूछे गए होंगे तो वो एक ही नज़म से पूछे गए होंगे। हम से पूछे गए हैं, नात से पूछे गए हैं, और हिलाल इस्तिक़लाल से पूछे गए हैं, तस्लीम व रज़ा से पूछे गए हैं, या वहदानियत से पूछे गए हैं, या फिर पैगाम से पूछे गए हैं। काफ़ी सारी हमारी नज़में हैं, तो एक ही नज़म से 2 अशार पूछे गए होंगे। और हिस्सा गज़ल उसमें से भी ऐसा होगा कि एक ही गज़ल से क्या किए गए होंगे, अशार पूछे गए होंगे। मीर तकी मीर की गज़ल है, ठीक है, या इसके साथ मोमिन खान मोमिन की गज़ल है, कोई भी एनिमन गज़ल है, तो उसमें से 3 अशार जो होंगे वो एक ही गज़ल से पूछे गए होंगे। और हिस्सा नज़म उसके नंबरों की जो डिवीज़न होगी वो इस अंदाज में होती है कि 4 + 4 1 + 1। ये हिस्सा नज़म उसके नंबरों की डिवीज़न है। और हिस्सा गज़ल उसमें 3 अशार पूछे गए होते हैं, और 3 अशार में ये होता है कि 3 अशार शेर की जो तशरीह है वो 3-3 नंबर की होती है। 1 नंबर जो है मुसन्निफ़ के नाम का होता है। और यहाँ क्या होता है कि 4-4 नंबर की तशरीह है, और 1-1 नंबर जो है 0.55 ये क्या होता है शायर के नाम का और नज़म के उन्वान का होता है। बाकी मज़ीद जब हम इसको पढ़ेंगे इंडिविजुअली तौर पर हर एक क्वेश्चन को, तो उसकी तफसील बता दी जाएगी कि हमने जो क्वेश्चन है अशार की तशरीह है उसको अटैम्प्ट किस तरह करना है। तो इस एतबार से हमारे पास सवाल नंबर 2 वो अशार की तशरीह वो कितने नंबर की हुई, 20 नंबर की। 10 नंबर हिस्सा नज़म से पूछे गए होते हैं, और 10 नंबर हिस्सा गज़ल। तो इस तरह हमारा सवाल नंबर 2 वो भी कितने नंबर का हुआ, 20 नंबर का। आगे जी सवाल नंबर 3 हमारे पास वो इक्तिबास की तशरीह होता है। इक्तिबास की तशरीह। अब इक्तिबास की तशरीह जो हमने करनी होती है उसको अटेम्प्ट करने का एक प्रॉपर तरीका है। और इक्तिबास की तशरीह हमारे पास 2 इक्तिबास पूछे गए होते हैं, उनमें से हमने क्या करना होता है, एक इक्तिबास जो है उसको हल करना होता है। 2 इक्तिबासात पूछे गए हैं,
उनमें से हमने कितना करना है, एक इक्तिबास करना है। 9th और 10th में हमारे पास इक्तिबास जो है 5 नंबर का आता था, लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में ऐसा नहीं होता, बल्कि हमें 2 इक्तिबासात दिए गए हैं, उसमें से हमने एक इक्तिबास करना है, और एक इक्तिबास जो है वो कितने नंबर का होता है, 15 नंबर का। उसमें नंबरों की डिवीज़न क्या होती है, 1 नंबर जो है मुसन्निफ़ के नाम का, 1 नंबर सबक के उन्वान का, 3 नंबर जो हैं वो सियाक़ो सबाक़ के, और 10 नंबर की तशरीह होती है। 1 नंबर मुसन्निफ़ का नाम, 1 नंबर सबक का उन्वान, 3 नंबर जो हैं वो सियाक़ो सबाक़ के, और 10 नंबर की तशरीह। तो इस एतबार से हमने क्या करना होता है, सवाल नंबर 3 जो है 2 इक्तिबासात में से एक इक्तिबास अटैम्प्ट करना होता है, और उनकी जो नंबरों की डिवीज़न होती है वो ये होती है। और इक्तिबास जो है उसमें सियाक़ो सबाक़ के क्या होते हैं, बसा औक़ात बच्चे यूँ करते हैं कि सियाक़ो सबाक़ जो है वो 1.5 पेज का लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना। सियाक़ो सबाक़ के चूँकि 3 नंबर हैं, तो सियाक़ो सबाक़ आपका मैक्सिमम क्या होना चाहिए, आधे पेज का होना चाहिए। तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखना चाहते हैं 12 से 15 लाइन का। और तशरीह जो है वो आपकी क्या होती है, 3 गुना, मतलब वो मैक्सिमम आपकी 1.5 पेज की बन जाएगी। तो इस एतबार से आपका एक इक्तिबास जो है वो 2.5 पेजेस का होना चाहिए, जिसकी आप तशरीह कर रहे होते हैं। सियाक़ो सबाक़ जो है वो लाजमी लिखना है। 9th और 10th में ये चीज़ सियाक़ो सबाक़ आपसे नहीं पूछा गया होता। तो सवाल नंबर 3 वो हमारे पास कितने नंबर का हुआ, 15 नंबर का। आगे जी हमारे पास सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4, इसमें हमसे सबक के खुलासे जो हैं, सबक का खुलासा वो पूछा गया होता है। टोटल 2 खुलासे पूछे गए होते हैं, ठीक है। उन 2 खुलासों में से लेट सपोज सिफारिश है, सिफारिश, और साथ आप दूसरा सबक इसको ऐड कर दें, चिराग की लौ। ये 2 खुलासे पूछे गए होते हैं, और इन 2 खुलासों में से हमने क्या करना होता है, एक खुलासा इसको हल करना होता है। और इस सवाल की जो नंबरों की डिवीज़न है वो इस अंदाज में होती है, खुलासा ये जी 10 नंबर का। इसमें 1 नंबर जो है वो मुसन्निफ़ का नाम और जो सबक का उन्वान है उसका होता है, और 9 नंबर का क्या होता है, खुलासा लिखना होता है। और खुलासा जो है हमने 1/3 लिखना होता है। हमारा सबक वो 3 पेजेस का है, तो हमने क्या करना है, उसका खुलासा 1 पेज लिखना है। और ये बात याद रहे कि जो 1 पेज हमारी बुक का है, अगर हम उसको अपनी शीट पे लिखते हैं तो वो तकरीबन 2 पेजेस या 2.5 पेजेस का हो जाता है। तो आप इसका अंदाज़ा लगा लें कि हमारा खुलासा जो है वो मैक्सिमम 3.5 पेजेस का होना चाहिए और मिनिमम 3 पेजेस का। ठीक हो गया। हमारे पास सवाल नंबर 4 ये असबाग का खुलासा होता है। आगे जी हमारे पास सवाल नंबर 5 ये नज़म का खुलासा होता है। नज़म का खुलासा, और ये नज़म का खुलासा ये एक ही नज़म का दिया गया होता है, जैसे हिलाले इस्तिकलाल, एक ही नज़म का खुलासा है और हमने इसको अटेम्प्ट करना होता है। और नज़म का खुलासा उसके मार्क्स कितने होते हैं, 5 नंबर होते हैं। 1 नंबर जो है 0.5 नंबर नज़म का उन्वान और 0.5 नंबर शायर का नाम, और 4 नंबर का क्या करना होता है, हमने खुलासा करना होता है। और खुलासा नज़म का मैक्सिमम क्या होना चाहिए, आपका 1 पेज का मैक्सिमम होना चाहिए, और जो मिनिमम लिखना है आपने आधे पेज का खुलासा लिखना है। और खुलासा जो है 1 पेज से थोड़ा कम हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए नज़म का खुलासा। ये सवाल नंबर 5 है। और सवाल नंबर 6 हमारे पास इसमें चॉइस होती है। सवाल नंबर 6 में ये मुकालमा और इसके साथ मुकालमा या रूदाद, इसको हमने अटेम्प्ट करना होता है। और मुकालमा और रूदाद ये कितने नंबर के होते हैं, 10 नंबर के। तो हमारे पास सवाल नंबर 6 ये कितने नंबर का हुआ, 10 नंबर का। यहाँ पर तो हमने मुकालमा करना है या फिर क्या करनी है, रूदाद करनी होती है। और बेटर ये है कि आप इसको क्या करें, मुकालमा करें, और मुकालमा रूदाद से ज़्यादा इजी होता है। और सवाल नंबर 7
ये हमसे दरख्वास्त पूछी गई होती है, और दरख्वास्त ये कितने नंबर की होती है? 10 नंबर की। सवाल नंबर 7 हमारे पास क्या है? दरख्वास्त है। उसमें से जब हम इंडिविजुअली तौर पर इसको पढ़ेंगे तो इसका पेपर पैटर्न, अपना दरख्वास्त का जो पैटर्न है 5 नंबर का होता है, और 5 नंबर का इसका नफ्स कंटेंट होता है। और सवाल नंबर 8 यानी इस पेपर का सबसे आखिरी सवाल, वो हमसे तलखीस पूछी गई होती है, और तलखीस में 2 नंबर जो हैं इसके उन्वान के होते हैं, और 8 नंबर इस तलखीस के होते हैं। और तलखीस में क्या करना होता है? हमने इबारत लिखी गई होती है, उस इबारत का हमने खुलासा लिखना होता है, उस इबारत का हमने 1/3 लिखना होता है। ठीक हो गया? तो आपका जो उर्दू का पेपर फर्स्ट ईयर का आता है वो टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 8 क्वेश्चन होते हैं, और उन 8 क्वेश्चन में 20 नंबर आपके MCQs के, और कहाँ से आते हैं इसको हमने डिस्कस कर लिया। 20 नंबर आपकी अशार की तशरीह 40 मार्क्स हो गए, और सवाल नंबर 3 हमारा इक्तिबास की तशरीह होता है, ये 15 मार्क्स का होता है, 55 मार्क्स हो गए। और सवाल नंबर 4 ये सबक का खुलासा होता है, ये 10 मार्क्स का होता है, ये 65। और सवाल नंबर 5 ये हमारे पास नज़म का खुलासा होता है, 70। और सवाल नंबर 6 हमारे पास मुकालमा या फिर क्या होती है, रुदात, 80 मार्क्स। और क्वेश्चन नंबर 7 ये दरख्वास्त होती है, एप्लीकेशन, और ये कितने मार्क्स की? 10 मार्क्स की, तो 90। और आखिरी सवाल तलखीस का होता है, ये 10 नंबर का। तो इस एतबार से आपका 100 मार्क्स का पेपर जो है वो आपसे क्या किया जाता है? फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है। मज़ीद ये कि किस तरह हमने इन सवालात को अटैम्प्ट करना है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर हम इसको क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। और इसके साथ आपके पेपर के हवाले से कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या कर दी जाएंगी, बता दी जाएंगी। तो अब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।